Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. Friends, today I came up with one more fascinating lovely story, Bitter Cranberries, which is written by renowned author Ruskin Bond. So friends, let's start the story. अपनी युवावस्था में दादाजी ने कुछ साल बर्मा, जो आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में बिताए थे और यह वहां के उन किस्सों में से एक है जो वे हमेशा सुनाया करते थे। यह कहानी एक सांप और करौंदों के बारे में है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, इसलिए शांति से बैठ जाओ, बीच में टोकना मत और कोई सवाल भी मत पूछना। सुन रहे हो ना सभी? हाँ तो सुनो। एक बार की बात है, एक सांप था जो करौंदे की झाड़ी में रहता था। रोज रात को वह एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता था। अब यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, खासतौर बर्मा में, जहाँ वैसे भी हर कोई सुंदर होता है। लेकिन एक कहानी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें कोई औरत नहीं हो। इसलिए इसमें भी एक औरत थी जो बांस के एक छोटे से घर में रहती थी। उसके घर के बरामदे में ऑर्किड्स लगे हुए थे। उसकी 3 बेटियां थीं, जिनके नाम थे मागई, मालता और मानगे। तीनों में से मानगे सबसे छोटी थी, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर भी थी, क्योंकि जब तक एक लड़की में ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, तब तक कहानी सफल नहीं होती। हाँ तो एक दिन मानगी की माँ को जंगल से करौंदे लाने के लिए जाना था। वे करौंदे कड़वे होते थे। बर्मी औरतें उन्हें जिबुती कहती हैं और मीठे करौंदे से ज्यादा पसंद इन्हें करती हैं। मानगी की माँ अपने साथ डलिया लेकर गई थी और जैसे ही उसने करौंदे बीनने शुरू किए, झाड़ी में रहने वाला सांप फुफकारने लगा, जैसे कह रहा हो, दूर रहो। यह वही सांप था जो रात में राजकुमार बन जाता था। लेकिन उस समय तो धूप खिली हुई थी और वैसे भी बर्मी औरतें सांपों से नहीं डरती। फिर सांप को याद आया कि यह औरत तो 3 बेटियों की माँ थी और उसे उसकी बेटियों से बहुत लगाव था। इसलिए उसने उसे वहां से भगाने का विचार त्याग दिया था और पहले उसके बोलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह एक औरत थी और औरतें व्यापार करने में माहिर होती हैं। उस औरत ने कहा, कृपया मुझे एक करौंदा दे दो। औरतों को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। यह उनके व्यापारिक ज्ञान का हिस्सा होता है। लेकिन सांप ने मना कर दिया। उसे याद आ गया कि वह तो एक राजकुमार है और राजकुमारों को किसी बात के लिए हाँ नहीं करना चाहिए, कम से कम फौरन तो नहीं। ये उसूल की बात है। फिर उस औरत ने कहा, यदि तुम्हें मेरी सबसे बड़ी बेटी पसंद है तो मुझे एक करौंदा दे दो। सांप को माँ गई की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका गुस्सा बहुत तेज था। फिर भी उसने अपने उसूल की खातिर उसे एक करौंदा दे दिया। माँ गई की औकात एक करौंदे की ही थी। उसने अपने आप से कहा, लेकिन दुनिया भर की औरतें बर्मा से बरमूडा और उससे आगे तक किसी भी चीज के एक ही मिलने से संतुष्ट नहीं होती। इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी दूसरी बेटी मालता पसंद है तो मुझे एक और करौंदा दे दो। राजकुमार जानता था कि मालता महंगी है, लेकिन वह किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उसे एक और करौंदा दे दिया। इस बात से प्रोत्साहित होकर उसने कहा, और अगर तुम्हें मेरी
सबसे छोटी बेटी, माँ नगे पसंद है तो मुझे एक और करौंदा दे दो। यह सुनकर सांप ऊपर से नीचे तक इतनी जोर से कांपने लगा कि झाड़ी पर से सारे करौंदे नीचे गिर पड़े, क्योंकि वह जानता था कि माँ नगी सबसे छोटी, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर थी। उस औरत ने सारे करौंदे बीनकर अपनी डलिया में भर लिए और अपने घर ले गई, क्योंकि वह करौंदे कड़वे थे और क्योंकि उसकी व्यापार करने की क्षमता अद्भुत थी। रास्ते में उसे एक साइन पोस्ट दिखा, तो उसने एक करौंदा देकर उससे कहा, अगर कोई सांप आकर तुमसे पूछे कि मैं किस दिशा में गई हूँ, तो उससे बताना मत, बल्कि उल्टी दिशा में इशारा कर देना। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि साइन पोस्ट बिल्कुल उसका उल्टा करेगा। फिर वह चलती गई और रास्ते में पड़ने वाले 2 और साइन पोस्ट से उसने यही बात कही और सभी साइन पोस्ट ने एक ही काम किया, जो था सांप को सही रास्ता दिखाना, क्योंकि हर साइन पोस्ट का यही काम था। सांप को उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वह एक बड़ी सी बरनी में छुप गया और जब वह कुछ लेने के लिए वहां गई तो सरक कर बाहर निकल आया और उसकी बाहों में ऐसे लिपट गया जैसे उसका भावी दामाद हो। यदि तुम मेरी बेटी माँ गई से प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। भयभीत होने का नाटक करते हुए वह चिल्लाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि सांप असल में एक राजकुमार था, लेकिन सांप उसकी बाह से लिपटा रहा, क्योंकि वह माँ गई से प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत तेज था ना। यदि तुम माँ लता से प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। लेकिन सांप ने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि उसे भेंगी लड़कियों से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, लेकिन उसे एक भेंगी लड़की द्वारा खुद को घूरे जाने का ख्याल पसंद नहीं आ रहा था। और फिर और फिर वह चीखी, यदि तुम मेरी बेटी माँ नगी से प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। सांप बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा और क्योंकि अचानक रात भी हो चुकी थी, इसलिए लड़कियों की माँ उस सांप के बदले राजकुमार नजर आया, जो उसकी सबसे छोटी बेटी के प्यार में डूबा हुआ था और उससे शादी करना चाहता था। उसने बिना समय बर्बाद किए राजकुमार की शादी माँ नगी से करवा दी। यही कहानी का अंत होना चाहिए था, लेकिन बर्मा में कहानियां खत्म नहीं होती, वे हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए कभी-कभी उन्हें छापने में परेशानी होती है। सांप इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि कुछ ही समय बाद माँ नगी को ऐसे राजकुमार से शादी होने पर खींच सी होने लगी, जो रात को तो उसका पति होता था और दिन भर एक सांप। वह कहने लगी कि उसे दिन में भी अपने साथ एक पुरुष ही चाहिए और आखिरकार उसी ने वह तिलिस्म तोड़ा, क्योंकि अपनी माँ की तरह उसके पास भी अद्भुत व्यापारिक बुद्धि थी। उसने सिर्फ इतना ही किया कि अपने पति के लिए एक नौकरी ढूंढ दी और इसी बात से सांप को इतना बड़ा झटका लगा कि तिलिस्म टूट गया। जिंदगी में पहली बार राजकुमार से कोई काम करने की अपेक्षा की गई थी और इस बात से वह इतना हिल गया था कि खुद को सांप के रूप में बदलना ही भूल गया। लेकिन राजकुमार काम बहुत मन लगाकर करता था और कभी-कभी तो काम में इतना डूब जाता था कि उसकी पत्नी बहुत ही अकेलापन महसूस करती। वह नहीं जानती थी कि उसके मालिकों ने उसे एक सुंदर सेक्रेटरी भी दे रखी है और यही बात उसे देर तक काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसीलिए जब वह देर से घर लौटता और खाना खाकर सीधे सोने चला जाता था, तो उसे झगड़ा करती और अपनी उपेक्षा करने के लिए उसे शिकायत भी करती थी। एक सुबह वह उसकी खिटपिट से इतना परेशान हो गया कि उसे अचानक वह तिलिस्म याद आ गया और उसने तुरंत अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लिया। सांप बनने के बाद पहले उसने अपनी पत्नी के
पैर निकलने शुरू कर दिए। माँ नगेन ने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन माँ ने कहा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। इसने मेरा घुटना भी निगल लिया है माँ। बेचारी माँ नगेन ने रोते रोते हुए कहा। परेशान मत हो, माँ ने कहा। उसकी माँ बगल के कमरे में खाना बनाते हुए कह रही थी, एक प्रेमातुर पति क्या क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता। इसने मेरी गर्दन भी निगल ली है माँ। अब माँ को लगा बात बहुत आगे जा रही है, और जब उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई तो वह दौड़कर कमरे में आई और उसका सामना सांप से हुआ, जो माँ नगे को पूरी तरह निगल चुका था। उसने क्रोधित होकर सांप से कहा, फौरन छोड़ दो इसे। मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी सारी शर्तें मानोगी, सांप ने कहा। पहली शर्त, मेरी जब भी इच्छा होगी मैं सांप का रूप धारण करूंगा। दूसरी बात, मैं एक असली राजकुमार की तरह रहूंगा और तभी काम पर जाऊंगा जब मेरा मन करेगा। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह ऑफिस से थका हारा आऊंगा तो तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार कैसे करेगी? तुम्हें दामाद के रूप में एक राजकुमार चाहिए था ना, जो तुम्हें मिला। अब तुम्हें मुझको राजकुमार की तरह ही रखना होगा। माँ ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसने अपनी पत्नी को मुंह से बाहर उगल दिया। उस दिन से दोनों औरतें घर में सारे काम करती थीं और वह बरामदे में लटकते ऑर्किड के नीचे बैठकर कड़वे करौंदे से भरी बियर पीता रहता। क्या आप करौंदे की बियर बनाना जानते हैं? कहानी खत्म होने पर मैंने दादाजी से पूछा। बिल्कुल जानता हूँ, दादाजी बोले। जिस दिन तुम्हारी दादी इजाजत देगी, मैं करौंदे की बियर, बेर की वाइन, सेब की मदिरा और एक बहुत ही एक्सोटिक सा टॉनिक भी बनाऊंगा। लेकिन दादी ने इजाजत नहीं दी। जब से अंकल केन अधिक शराब पी लेने की वजह से नाली में गिर गए थे, हमारे घर में शराब का प्रतिबंध लग गया था। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।